Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saddiq Ali and today I am again present with my new video। तो आज की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ जी अपने घर में। तो ये मेरे घर में कुछ पौधे हैं जिनका मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ, इनके नेम्स बताता हूँ, इनकी शक्लें बताता हूँ, इनके नेम्स ऐसे क्यों हैं ये भी बताता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास एरोहेड प्लांट। इस प्लांट को एरोहेड प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट को एरोहेड प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सा इसका हेड होता है, इसके जो से पत्ते होते हैं जो कि इसकी शाखों पे लगते हैं, उसका जो सा उसकी शेप होती है वो बिल्कुल एरोहेड की तरह होती है, यानी कि तीर का। उर्दू में उसे तीर कहते हैं, इंग्लिश में उसे एरो कहते हैं। इसकी जो सी शक्ल होती है बिल्कुल तीर के हेड जैसी होती है, तो इसलिए इसको एरोहेड प्लांट कहा जाता है। ये पर्पल भी होते हैं, येलो भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो ग्रीन और वाइट है। इसमें ग्रीन और वाइट कलर मिक्स हैं और इसकी जो सी शाखें हैं वो बिल्कुल ग्रीन है। और ये देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक फैल जाता है और बहुत खूबसूरत दिखता है ये पौधा। देखिए ये है एरोहेड प्लांट। इसे एरोहेड प्लांट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट में। इसको कहा जाता है एलिफेंट ईयर प्लांट। इसमें भी काफ़ी सारे कलर होते हैं, हमारे पास सिर्फ ग्रीन वैरायटी मौजूद है। इसका कलर पर्पल भी होता है, येल्विश भी होता है, मिक्स भी होता है, लेकिन ये जो सा पौधा है हमारे पास इसका कलर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है। तो इसको एलिफेंट ईयर प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसके जो से ये पत्ते होते हैं ये बड़े होते हैं और हाथी के कान की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको एलिफेंट ईयर प्लांट कहा जाता है। और इसी तरह के सेम पत्ते अरबियों के भी होते हैं, कचालू जिनको कहा जाता है, अरबियाँ कहा जाता है। अरबियों के भी पत्ते बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसका थोड़ा साइज़ बड़ा होता है और उसके जो उनसे छोटे पत्ते हैं उनसे फ्रिटर्स भी बनाए जाते हैं। तो इसको एलिफेंट ईयर प्लांट कहा जाता है। इसके साथ हमारे पास एक और पौधा है जिसका नाम है ओएस्टर प्लांट। इस पौधे को ओएस्टर प्लांट कहा जाता है। इसके पत्ते देखें, थोड़े पर्पल हैं, थोड़े ग्रीन है, थोड़े रेड हैं, तो मिक्सिंग कलर है। दरमियान से ग्रीन है, साइड से थोड़े रेड हैं, तो मिक्स कलर है इसका। इसको कहा जाता है ओएस्टर प्लांट। अब मैं ऊपर जाता हूँ छत पे, वहाँ पे जो पौधे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो पौधे पड़े हैं ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो कि हमने मार्केट से लाए थे। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। यहाँ पे मुझे आ रही है कॉर्न की खुशबू आ रही है, जिसे छलियाँ कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्न कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सारी गिचमिच बनी हुई है क्योंकि हमने रिसेंटली अपना हाउस चेंज किया है, तो दैट्स वाई यहाँ गिचमिच है। ये देखिए ये कॉर्न बॉयल हो रही हैं। ये देखिए ये कॉर्न बॉयल हो रही हैं, तो इसको बॉयल होने देते हैं। काफ़ी गर्म पानी है, अगर मेरे ऊपर गिर जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा मेरा, इसलिए मुझे थोड़ा एहतियात बरतनी है। और इसका इसके ऊपर देखिए
चलें बाहर चलते हैं और आपको दूसरे प्लांट आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बाहर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पड़े हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसको अबाइड प्लांट कहा जाता है, या फिर इसको, हाँ तकरीबन यही कहा जाता है जो मेरे जहन में नाम आ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा। इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, इसके पत्ते जो उनसे होते हैं थोड़े पतले होते हैं और इस पर फूल भी आते हैं। ये देखिए फूल थोड़े खुश्क हो चुके हैं। फूल इसलिए खुश्क हो चुके हैं क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से फूल खुश्क हो चुके हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, हब्बस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सा है ये अबाइड प्लांट है और इसके पत्ते थोड़े कमज़ोर होते हैं, गुलाई में होते हैं। और बिल्कुल एक और प्लांट आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट है कैलनचोई, कैलनचोई प्लांट है। ये कैलनचोई है, इसके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अबाइड प्लांट, और होते भी थोड़े बड़े हैं। इसको कैलनचोई कहा जाता है। ये देखिए दोनों दिखने में सेम लगते हैं, दोनों तकरीबन एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नेम चेंज हैं थोड़े। तो इसके साथ हमारे पास स्टार प्लांट है जिसको कक्करमुना कहा जाता है उर्दू में। उर्दू में इसको कक्करमुना भी कहा जाता है, पंजाबी में भी कक्करमुना कहते हैं, और ये आपको आम देखने में मिल जाते हैं घास फूस में। तो ये अबाइड प्लांट, कैलनचोई प्लांट, कक्करमुना का प्लांट। फिर इसके साथ है हमारा इजिप्शियन स्टार क्लस्टर। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्लांट जिसका नाम है इजिप्शियन स्टार क्लस्टर। इसको इजिप्शियन स्टार क्लस्टर कहा जाता है। इसके साथ भी फूल लगते हैं, लेकिन अभी इसके साथ फूल लगे नहीं हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके साथ फूल लगेंगे। ये भी हरा भरा हो गया है क्योंकि बारिशों का महीना चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो ये भी हरा भरा हो गया है। ये देखिए, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी ग्रीन लगता है। फिर इसके साथ अगर हम उर्दू में, इंग्लिश में तो मुझे इसका नाम नहीं आता, उर्दू में से फूल दोपहर कहा जाता है। फूल दोपहर का ये पौधा है। इसके साथ भी ये देखिए छोटे छोटे फूल आ गए हैं, अभी ये बड़े होंगे थोड़े तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इस तरह का इसका पौधा होता है और जब इसके फूल बड़े हो जाते हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के फूल लगते हैं। ये तो गुलाबी वैरायटी है, इसके साथ येलो होते हैं, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, हर किस्म के फूल इस पौधे के साथ लगते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट को स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। अब इस प्लांट को स्पाइडर प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जब आप ये कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पे कांटे होते हैं, कांटेदार होता है इसका कॉर्नर दोनों तरफ से, और सामने भी एक बड़ा सा कांटा होता है, ये देखिए। तो इसको इसलिए स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो कलर मौजूद है थोड़ा येल्विश है और ग्रीन है। ग्रीन और येल्विश मिक्स हैं और इसके अंदर आई थिंक फूल भी लगता है, तो इसको स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। और दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, जब आप इसको छूते हैं तो मोटे होते हैं। जैसे एलोवेरा के अंदर जेल नहीं होती, इसके अंदर भी आई थिंक जेल ही होती है। एलोवेरा की बिल्कुल नस्ल से मिलता जुलता है ये। अगर इसके साथ अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी पर्पल हार्ट प्लांट। इस प्लांट को पर्पल हार्ट कहा जाता है क्योंकि ये इसके पत्ते जो उनसे होते हैं बिल्कुल पर्पल होते हैं। इसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो भी पर्पल होते हैं और हार्ट की शक्ल के होते हैं, तो इसलिए इसको पर्पल हार्ट प्लांट कहा जाता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके पत्ते बिल्कुल पर्पल हैं, थोड़े मोटे हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं, और जेली इनके अंदर होती है। जब इसको आप तोड़ते हैं ना तो जेली हल्की फुल्की दिखाई देती है। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़े थोड़े ये बूर भी आ जाती है, इसके कांटे समझ लें, लेकिन ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देते, बिल्कुल हल्के से होते हैं। आप हाथ ऊपर रखते हैं तो ये बैठ जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। तो इसको
पर्पल हार्ट के नाम से जाना जाता है इस पौधे को। इसके साथ एक पौधा है, इसका मुझे अभी पता नहीं है ये कौन सा पौधा है, इसका नाम मेरे जहन में नहीं है। तो ये 5 पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए, जिसमें ये वाइट प्लांट था, इसके अलावा ये कैलनचोई था, इसके अलावा ये स्टार प्लांट था, इसके अलावा ये इजिप्शियन स्टार क्लस्टर था, इसके अलावा ये स्पाइडर प्लांट था, ये था जी हमारा फुल दोपहर का पौधा, ये था जी हमारा पर्पल हार्ट प्लांट था। फिर हम इस तरफ अगर आएँ तो इस तरफ ये जो सा पौधा है ये गुलाब का पौधा है, जिस पर अभी फूल नहीं लगे क्योंकि ये सूख गया था। अभी इसको रेगुलर पानी दे रहे हैं तो ये हरा भरा हो गया। इंशाल्लाह इस पर जल्दी फूल आ जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा जब इस पर फूल आएंगे। तो फिर आगे हम अगर आते हैं तो आगे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट मलबेरी का प्लांट है। इसको हमने जिस मर्चेंट से ख़रीदा था उससे हमने कहा था कि हमें चियांग माई 60 मलबेरी का प्लांट चाहिए, तो उसने हमें चियांग माई 60 के तौर पे ये दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चियांग माई 60 का पौधा है या कोई थाई वैरायटी है। शायद थाई वैरायटी हो। ये जब फ्रूटिंग पे आएगा तो तभी पता चलेगा कि ये कितनी हकीकत है कि ये थाई वैरायटी है या फिर चियांग माई 60 है। तो हमने इसको गमले में लगाए हुए। चियांग माई 60 गमले में उगता है और बहुत ज़्यादा फल देता है, लेकिन अभी इसका फ्रूटिंग का सीज़न नहीं आया। मार्च में, फरवरी मार्च अप्रैल में इसकी फ्रूटिंग का सीज़न होगा, फिर देखेंगे कि ये कितना फल देता है, क्या ये वाकई चियांग माई 60 है या नहीं। अलबत्ता मुझे तो नहीं लगता कि ये चियांग माई 60 है। और फिर हमारे पास ये एक पौधा है, ये आई थिंक तरबूज का पौधा है, ये अंगूर का पौधा है, ये आई थिंक ग्रेप्स का पौधा है या तरबूज का है, दोनों में से किसी एक का है, लेकिन मुझे ये ग्रेप्स का पौधा लगता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। ये ग्रेप्स का पौधा है। ये यहाँ पे इसके साथ हमने गुठलियाँ फेंकी थी तो ये यहाँ नमूदार हुआ है, निकल आया है ज़मीन से। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ख़रीदा था इसकी 3 शाखें काटी गई थी और इससे कलमें तैयार की गई थी, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ से एक और शाख निकल रही है। अब अगर वो 3 शाखें होती तो इसका बड़ा फ़ायदा हो जाना था, लेकिन चलें आगे ऊपर शाखें निकल रही हैं। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा और इसकी जो से शाखें हैं सारी शाखें इसकी निकल आएंगी और फिर यह इंशाल्लाह फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा। उम्मीद तो है, लेकिन चियांग माई 60 ये मुझे लग रहा नहीं है। अलबत्ता हमने चियांग माई 60 का बोल के इसको तलब किया था। यहाँ हम आते हैं तो हमारे सामने एक और पौधा है, ये सरू का पौधा है। ये सरू का तो नहीं है, ये आई थिंक चलगोज़े के भी पौधे ऐसे ही होते हैं। ये चीड़ का पौधा है, आई थिंक चीड़ चरगोज़े का या कोई और पौधा है या फिर सरू का है, सरू की कोई किस्म है। तो ये पौधा भी आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे तो ये पौधे ज़्यादा नहीं होते, इन्होंने घर में लगाया है तो ये पौधा नशोनुमा पर आ गया है और यहाँ पे ग्रो कर गया और आपके सामने आप इसे देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत पौधा है। फिर हम इस साइड पे आते हैं। इस साइड पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे ये रिंग्स हमने रखे हुए हैं। ये रिंग्स हमने टैंकी बनाने के लिए यूज़ किए थे। ये टैंकी है, ये बनाने के लिए हमने इन रिंग्स का इस्तेमाल किया था। तो अभी ये रिंग्स बिल्कुल फ्री पड़े हैं। इनमें कोशिश है कि कोई पौधे वगैरह लगाएं या फिर किसी और पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाए, लेकिन फ़िलहाल ये फ्री हैं। पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। जब मैं यहाँ आता हूँ बाहर की तरफ तो यहाँ पे आप आबादी देख सकते हैं, काफ़ी कम है। इस साइड पे ज़्यादा है, दूसरी साइड पे